स्वर्ग लोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ और शनिदेव बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय लिया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक यशपाल नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दे। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा यशपाल बहुत बड़े संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, और लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो हमारी राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने कोप से सब कुछ नष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तब शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 महीने का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 महीने बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। मित्रों, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वह हर क्षण इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 महीने के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वह किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने स्थिति बहुत ही विकट थी। वह जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। राजा की एक चित्रा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कृपया अपना दुख मुझसे कहिए। राजा ने अपनी पति को सारा हाल बता दिया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखिए, आप अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताइए। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ है। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। आप एक कम कीजिए, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाइए। दोनों का आसान अपने सिंहासन के दाएं और बाएं ओर रखवा दीजिए। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। 1 महीने के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वह माता स्वरूप है, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वह पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वह पूछे तो उनसे कह दीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठ का फैसला स्वयं ही कर लिया है। मैं क्या जवाब दूं? रानी चित्रा की बात राजा को सही लगी। दोस्तों, इधर 1 महीने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का निर्णय कर लिया है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? दोस्तों, यह सुनकर भगवान शनिदेव रुष्ट होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नर नारी, जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपनी राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने भी अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी चित्रा को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात और कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में बहुत काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकल ही रहे थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया।
चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर आती है और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती है। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली तो गई, पर अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। वे अभी यह सोच ही रहे थे कि उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उस किनारे पर जा पहुँचे जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारा नाव बहुत कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही सवारी बैठ सकती है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंच आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा के धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वह भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ा ही धीरवान था, वह भगवान की इच्छा समझकर वहां से आगे को चल दिया। चलते चलते वह गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उस गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लड़कियों को बेचकर काफी धन काम लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उसी नदी के किनारे पर ही फंस गया था जहां राजा रानी रहते थे। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सब ने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि अभी एक स्त्री गांव में बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वह स्त्री कोई और नहीं रानी चित्रा थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काट रहे हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं आऊंगी। सौदागर के सिपाहियों ने वापस जाकर उसकी सारी बात सौदागर को बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही थे और इसलिए उनसे निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वह जहाज को जाकर छू ले जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जगा। वह सोचने लगा कि क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छूकर निकलवा लूंगा। यह सोचते ही उसने चित्रा को अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। राजा चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया और वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोड़ दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोड़ फूट गया। वह एकदम कुरूप रूप वाली हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा रानी को अपने साथ रखता था।
इधर राजा नदी किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उसे तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर में उसके जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। अब तो राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वह उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन फिर वही सौदागर जो राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उस नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। राजा ने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो तुम्हें यह सारी ईंटें तुम्हें दे दूंगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया और ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंकवा दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन लिया और उसने तुरंत एक रस्सी जल में फेंक दिया। उस रस्सी के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया, जहां आते जाते जहाज से चुंगी ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहां के लोग उसको पकड़कर एक दूसरे राजा के पास ले गए। दूसरे राजा से राजा यशपाल ने नौकरी मांगी। राजा ने यशपाल को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दोस्तों, दूसरे राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और राजा से ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा यशपाल ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाज की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता के पास यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा, ठीक है। अब तो यशपाल आने जाने वाले जहाज से चुंगी लेने लगा। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए थे, शनि देव का प्रभाव खत्म होने को आया था। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो यशपाल ने उस जहाज को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब यशपाल से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो यशपाल ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं। यह मेरी सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंटें हैं वह आपकी है? यशपाल ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाए। मेरी ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसी की है। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोलकर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि यह तुम्हारी सोने की ईंटें हैं तो तुम खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वह तुमसे ले ली जाएगी। दर्शन बांधु। सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गया तो राजा के दामाद यशपाल की बारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में ही ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने यशपाल से पूछा कि वह कौन है,
तो यशपाल ने पूरी कहानी बताई कि महाराज, मेरी पत्नी चित्रा को इस सौदागर ने छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। साथियों, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत चित्रा को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पढ़कर कड़ी सजा दी गई। चित्रा ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दे। मित्रों, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक यशपाल को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और चित्रा को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हो गया। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर राजा यशपाल से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था, हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। शनिदेव कहते हैं, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। पहला, विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। दूसरा, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग न चुने, पाप का धन न खाए, वह देवता का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता हूँ, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तीसरा, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करें, वृद्ध और गुरुजनों का, दीनहीनों का जो अपमान नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता हूँ, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग फल मात्रा में धनवान बन जाते हैं और क्षण मात्र में कंगाल। राजन, जा, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से, धन धान्य से भर जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।